हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम एंड 4.0 जीके जीएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक का ही निचोड़ है। डेली प्रैक्टिस सेट चलती है यहाँ पर। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और 11 प्रैक्टिस सेट को हम सॉल्व कर चुके हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये पीआरटी है 6 to 8 टीजीटी पीजीटी सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। और जो भी चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। चलिए फटाफट आप लोग ना इस सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ ही शेयर कर दीजिए, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए, उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। क्योंकि हम जब क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें बार बार हम ये नहीं कहते कि आप लोग प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, है ना। आपकी इच्छा है, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आप लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर नहीं पसंद आता तो हम जोर जबरदस्ती आपसे कहेंगे नहीं कि आप करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए मेहनत किया है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर बढ़वाएंगे, ठीक है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, लाइव दोस्तों 7:30 PM पर, है ना। 7:30 PM डेली लाइव चलता है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरा पहला क्वेश्चन है, 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? 1759 ईस्वी में बेदरा की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके बीच लड़ी थी? ऑप्शन ए है फ्रेंच, डेनिश, डच या फिर पुर्तगाली। तो 1759 ईस्वी में बेदरा की फेमस जो लड़ाई थी अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डच के खिलाफ, है ना। किसके खिलाफ? तो डच के खिलाफ लड़ाई को लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदौली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बारदौली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है 1928 में, 1925 में, 1927 में या फिर 1926 में। बताइए, बारदौली सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? बारदौली सत्याग्रह की बात करते हैं दोस्तों तो इसको 1928 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है, 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। यहाँ पर एक तरफ विकल्प दिया गया है और दूसरी तरफ भी इसको हमें मिलान करना है। देखिए, हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा है, लोथल है, कालीबंगन, आलमगीरपुर, धौलावीर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया। ऑप्शन सी, है ना, एक आ सी। लोथल की बात करते हैं दोस्तों, लोथल की बात करते हैं दोस्तों तो इसको SR राव, लोथल SR राव, 2 का डी, है ना। चलिए, कालीबंगन की बात करती है तो कालीबंगन की खोज किया था अमलानंद घोष, तीसरे का बी हो गया। आलमगीरपुर की बात करते हैं दोस्तों तो इसको YD शर्मा ने, है ना, चौथे का ए हो गया। धौलावीर की बात करते हैं दोस्तों इसको RS विष्ट, है ना, तो 5 का हो जाएगा ई। तो CDBE किस ऑप्शन में है? CDBAE, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी में ये ऑप्शन दिया गया है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? बताइए, मौर्य वंश था, हर्यक वंश था, नंद वंश था या फिर गुप्त वंश था? अजात वंश की बात करते हैं दोस्तों तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था दोस्तों? तो वो नाम था ना हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। चलिए आगे देखते हैं। मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। आपको बताना है कि संस्था और संचारी कौन थे? एक संवाददाता थे, एक जासूस थे या फिर जनसंपर्क अधिकारी थे या फिर सेना अध्यक्ष थे? चलिए फटाफट इसका रिप्लाई दीजिए कि मौर्य काल के दौरान संस्था और संचारी थे। संस्था और संचारी क्या थे? तो दोस्तों, संस्था और संचारी की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये एक जासूस थे। क्या थे? एक जासूस थे।
मौर्यकालीन के दौरान संस्था और संचारी एक जासूस थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम आपकी बहुत ही पास है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है कि 1 नंबर से 2 नंबर से रह गया, ऐसा चूक तो बिल्कुल ही नहीं करना है, 1 सीट आपको लेना है। ठीक है, चलिए एनीवन किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए इक्वली मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं कि बीपीएससी तैयारी 3.0 या 4.0 के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। आप जीके जीएस, है ना, एनीवन सारे एग्जाम में तो जीके जीएस पूछा ही जाता है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप यूपी का कोई एग्ज़ाम है उसमें हेल्प नहीं करेगा, बिहार है, झारखंड है ना, उत्तराखंड है, एमपी है, राजस्थान है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, गुप्त काल के दौरान सुदर्शनशील की मरम्मत किसने करी, बताइए किसने करी थी। सुदर्शनशील की मरम्मत किसने की थी? गुप्त काल के दौरान सुदर्शनशील की मरम्मत किसने की थी, बताइए। पर्णदत्त ने किया था, बुद्धगुप्त ने किया था, या फिर कुमारगुप्त ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल के दौरान सुदर्शनशील की मरम्मत किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्णदत्त ने। किसने किया था? पर्णदत्त ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान रचनात्मक लेखक अशोक घोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? महान रचनात्मक लेखक अशोक घोष ने निम्नलिखित में से किस शासक का संरक्षण प्राप्त किया था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कुमारगुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क। ऑप्शन ए, कनिष्क। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है। सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? सुसुप्त को, वसुमित्र को, चरक को, या फिर शौनक को? सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो सुश्रुत को, है ना। ऑप्शन इज द राइट आंसर, सुश्रुत को ही सर्जरी का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मनुस्मृति, चलिए आगे देखते हैं। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है, बताइए, कानून से, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासन, या फिर इनमें से कोई नहीं। मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। मनुस्मृति मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सामाजिक व्यवस्था से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था से। चलिए आगे देखते हैं। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परिवार की रचना किसके द्वारा की गई? जैन ग्रंथ परिशिष्ट परिवार की रचना किसके द्वारा की गई, बताइए। भद्रबाहु के द्वारा, मैलिसन के द्वारा, हेमचंद्र, या फिर नागार्जुन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेमचंद्र की, है ना। जैन ग्रंथ परिशिष्ट परिवार की रचना किसके द्वारा की गई है? हेमचंद्र के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट्ट के द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध किसे है? ज्योतिष से है, चिकित्सा से है, कानून से है, या फिर अर्थशास्त्र से है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों कि प्राचीन भारत के संदर्भ में वाग्भट्ट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये संबंध है चिकित्सा से, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चिकित्सा से संबंध है। चलिए अब यहाँ से हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने जीके जीएस के क्वेश्चन को लिया है, अब यहाँ से हम करंट अफेयर के क्वेश्चन को लेंगे, है ना। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड, फ्रांस, या फिर कनाडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नीदरलैंड में। ऑप्शन बी, नीदरलैंड में। चलिए आगे देखते हैं। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? एमडी और सीईओ और एमडी के रूप में अमिताभ चौधरी को किस बैंक के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? बताइए, एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, पीएनबी बैंक है, या फिर एस बैंक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है, फिर से नियुक्त किया गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? बताइए, गृह मंत्रालय के तहत, या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत, संस्कृति मंत्रालय, या फिर खान मंत्रालय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, वे किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? ऑप्शन ए है गरबा, कथकली, कथक या फिर यक्षगान। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यक्षगान। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, निहाल सरीन या फिर रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली रमेश बाबू। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है ना। भारत सरकार ने किस आईआईटी ने स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन बी है आईआईटी पटना या फिर आईआईटी दिल्ली है या फिर आईआईटी मुंबई। तो भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी पटना। ठीक है, ऑप्शन बी, आईआईटी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीआईआईटी में नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है प्रतिमा सिंह को, राजीव शेखर, अदिति सिन्हा या फिर अजय कुमार शर्मा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिमा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल का परीक्षण किया, यह किसके द्वारा तैयार किया गया है? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डीआरडीओ, इसरो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीआरडीओ। ऑप्शन बी, डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? ऑप्शन ए है कृष्णा स्वामीनाथन, विनोद कुमार, अभिनव कुमार या फिर अभय कोहली। तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख का कार्यभार किसने संभाला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा स्वामीनाथन, है ना, कृष्णा स्वामीनाथन। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देर से बने रहने के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ये क्लास सच में मानो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिए। मैं बार बार यही कहती हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होती है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से अटेंड कीजिए क्लास, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।